जोहार दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू बिरसा मुंडा क्लासेस। आज का सेशन बहुत ही लाजवाब और कमाल होने वाला है दोस्तों। आज के सेशन में हम आज देखेंगे जीएसटी पर आधारित प्रश्न जो अक्सर विभिन्न प्रकार के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं दोस्तों, है ना। तो आइए देखते हैं आज का जो पहला सवाल, यानी जीएसटी पर आधारित आज का पहला सवाल हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। तो भारत में जीएसटी कब लागू हुआ, है ना। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, है ना, भारत में कब लागू हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज़ 1 जनवरी 2016, 1 जुलाई 2017, ऑप्शन सी 15 अगस्त 2018 और ऑप्शन डी जो है 2019। अब आप लोगों को बताना है फ्रेंड्स कि भारत में जीएसटी जो है कब लागू हुआ था, है ना। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017, है ना। तो भारत में जीएसटी जो लागू हुआ था दोस्तों 1 जुलाई 2017 को हुआ था। ठीक है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने देश भर में जीएसटी लागू किया, है ना। 2014 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में संविधान संशोधन विधेयक पेश किया था। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ, यानी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ भारत में, है ना। चलिए, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, और ये हमसे पूछ रहा है कि जीएसटी को किस प्रकार का कर कहा जाता है दोस्तों, है ना। जीएसटी को यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है ना, इससे किस प्रकार का कर कहा जाता है। ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज प्रत्यक्ष कर, ऑप्शन बी इज अप्रत्यक्ष कर, ऑप्शन सी इज संपत्ति कर, ऑप्शन डी इज उपकर। अब आप लोगों को बताना है फ्रेंड्स कि इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं दोस्तों। तो जीएसटी या गुड्स और सर्विस टैक्स वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया गया एक अप्रत्यक्ष कर है दोस्तों, है ना। तो जीएसटी जो है अप्रत्यक्ष कर है दोस्तों, यानी बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यह हर वैल्यू, है ना, यह हर वैल्यू एडिशन पर लगाया जाने वाला एक मल्टी स्टेज डेस्टिनेशन ओरिएंटेड टैक्स है। यह कई अप्रत्यक्ष टैक्स जैसे वीएटी, एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स आदि को रिप्लेस कर देता है दोस्तों, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा, जीएसटी को किस प्रकार का कर कहा जाता है दोस्तों, अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, जो कि 3rd नंबर का क्वेश्चन, जीएसटी का पूरा नाम क्या है, या जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों। ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज़ जनरल सेल्स टैक्स, ऑप्शन बी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ऑप्शन सी ग्लोबल सर्विस टैक्स और ऑप्शन डी गुड्स सिंपल टैक्स। अब इन चारों ऑप्शंस में आप लोगों को बताना है फ्रेंड्स कि इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं दोस्तों। तो जीएसटी का पूरा नाम या फुल फॉर्म जो होता है ये हो जाता है
क्या, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो कहाँ पर है ये दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में हमें ये दिखाई पड़ रहा है दोस्तों, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, है ना। तो जीएसटी का पूरा नाम या फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है। यह एक अप्रत्यक्ष कर है दोस्तों, है ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है, आइए देखते हैं। तो ये जो है हमसे पूछ रहा है, भारत में जीएसटी को किस संशोधन अधिनियम द्वारा लागू किया गया दोस्तों, है ना। भारत में जीएसटी को किस संशोधन अधिनियम द्वारा लागू किया गया। ऑप्शन ए इज 100वां संशोधन, ऑप्शन बी 101वां संशोधन, ऑप्शन सी 102वां संशोधन और ऑप्शन डी 99 संशोधन, है ना। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है दोस्तों कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। भारत में जीएसटी को संविधान 101वां, है ना, अधिनियम 101वां अधिनियम। तो भारत में जीएसटी जो है 101वां संशोधन, ठीक है, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, अधिनियम 2016 द्वारा लागू किया गया था, जिसे 1 जुलाई 2017 को यह लागू किया गया दोस्तों, है ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 101वां संशोधन, है ना। चलिए इसी के साथ चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, आइए देखते हैं ये क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, जीएसटी किस प्रकार का कर है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है हमारे पास ओरिजिन बेस्ड टैक्स है, ऑप्शन बी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, ऑप्शन सी लोकल बेस्ड टैक्स है और ऑप्शन डी जो है एक्सपोर्ट बेस्ड टैक्स है। तो जीएसटी किस प्रकार का कर है दोस्तों, ये आप लोगों को बताना है इन चारों ऑप्शंस में। तो आइए देखते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो जीएसटी एक गंतव्य आधारित कर है, यानी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है दोस्तों, है ना। तो ये जो हमें दिखाई पड़ रहा है ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों, है ना, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, है ना, यानी एक गंतव्य आधारित कर है। ठीक है, इसका अर्थ है कि राजस्व उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को जाता है जहां वस्तुओं या सेवाओं का अंतिम उपभोग होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा, जीएसटी जो है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है दोस्तों, है ना, ऑप्शन बी इज करेक्ट, है ना। चलिए इसी के साथ चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है, भारत में जीएसटी कितने प्रकार का होता है। ठीक है, भारत में जीएसटी जो होता है वो कितने प्रकार का होता है दोस्तों। ऑप्शन ए इज 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 प्रकार का होता है, ऑप्शन डी 4 प्रकार का होता है ना। तो आपको बताना है दोस्तों इन चारों ऑप्शंस में जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो भारत में जीएसटी 3 प्रकार का होता है दोस्तों, है ना। भारत में जीएसटी 3 प्रकार का होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। सीजीएसटी पहला जो है CGST, ठीक है, दूसरा SGST, SGST,
और थर्ड IGST, IGST, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, है ना, यानी 3। भारत में 3 प्रकार का GST होता है। कौन कौन सा? CGST, SGST और IGST, है ना। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 जो हमसे पूछ रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, है ना। तो IGST का मतलब क्या होता है, यानी इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज़ इंडियन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ऑप्शन बी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ऑप्शन सी इंटरनल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और ऑप्शन डी जो है इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, है ना। तो IGST का मतलब या फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ठीक है। तो IGST का फुल फॉर्म या इसका जो मतलब होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है दोस्तों, यानी ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, है ना। तो IGST का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है, ठीक है। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे स्क्रीन पर देखिए, GST परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। GST परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। ऑप्शन हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज राष्ट्रपति, ऑप्शन बी इज प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी इज वित्त मंत्री और ऑप्शन डी जो है लोकसभा अध्यक्ष। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है दोस्तों कि GST परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो आइए देखते हैं दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो GST परिषद का जो अध्यक्ष होता है दोस्तों, वो कौन होते हैं? वित्त मंत्री, है ना। GST परिषद का वर्तमान अध्यक्ष जो होते हैं भारत के वित्त मंत्री होते हैं, है ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट ऑप्शन यानी GST परिषद का अध्यक्ष वित्त मंत्री होते हैं, ठीक है। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 ये हमसे क्या पूछता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो हमसे पूछ रहा है दोस्तों, GST परिषद में राज्यों के वित्त मंत्रियों का प्रतिनिधित्व कितना होता है, ठीक है। यानी GST परिषद में राज्यों के वित्त मंत्रियों का प्रतिनिधित्व कितना होता है। ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज़ 1/2, ऑप्शन बी इज़ 2/3, ऑप्शन सी इज़ 3/4 और ऑप्शन डी जो है 1/3। तो आप लोगों को बताना है दोस्तों कि इन चारों ऑप्शंस में करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं। तो GST परिषद में राज्यों के वित्त मंत्रियों का जो प्रतिनिधित्व होता है 2/3 होता है ना। 2/3 यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, है ना। यानी GST परिषद में राज्यों के वित्त मंत्रियों का प्रतिनिधित्व जो होता है 2/3 होता है दोस्तों, है ना। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर
10 की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, और ये हमसे पूछ रहा है कि जीएसटी परिषद का निर्णय किस बहुमत से लिया जाता है। ठीक है, जीएसटी मीन्स क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, है ना। जो परिषद का जो निर्णय होता है वो जो है किस बहुमत से लिया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है साधारण बहुमत के द्वारा, ऑप्शन बी 2/3 बहुमत के द्वारा, ऑप्शन सी 3/4 बहुमत के द्वारा, ऑप्शन डी है सर्वसम्मति के द्वारा। तो आप लोगों को बताना है दोस्तों कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों। तो जीएसटी परिषद का निर्णय जो होता है 3/4 बहुमत से लिया जाता है, यानी ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, है ना। यानी जीएसटी परिषद का निर्णय जो है 3/4 बहुमत से लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी यानी 3/4 बहुमत। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, और ये हमसे पूछ रहा है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, छपने वाला क्वेश्चन। तो वन नेशन वन टैक्स किससे संबंधित है। तो ऑप्शन ए जो है आयकर, ऑप्शन बी जीएसटी, ऑप्शन सी उत्पाद शुल्क, ऑप्शन डी कस्टम ड्यूटी, है ना। तो क्वेश्चन जो है हमसे पूछ रहा है दोस्तों कि वन नेशन एक राष्ट्र वन टैक्स, है ना, किससे संबंधित है। तो आप लोगों को इन चारों ऑप्शंस में बताना है दोस्तों कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। ठीक है, तो आइए, एक राष्ट्र एक कर विचार सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने 2000 ईस्वी में अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान प्रतिपादित किया था दोस्तों। इस विचार के पीछे का निर्णय देश के कराधान ढांचे में सुधार लाना था, जिसके बाद सरकार ने जीएसटी कानूनों के संबंध में मसौदा तैयार करने के लिए एक जीएसटी समिति गठित किया। तो वन नेशन वन टैक्स जीएसटी से संबंधित है ना। तो ये जो वन नेशन वन टैक्स किससे संबंधित है, जीएसटी से संबंधित है दोस्तों, है ना, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वन नेशन वन टैक्स जो है जीएसटी से संबंधित है। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं ये हमसे क्या पूछ रहा है। तो ये जो पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस वस्तु पर जीएसटी लागू नहीं होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट और छपने वाला सवाल है दोस्तों। ठीक है, तो निम्नलिखित में किस वस्तु पर जीएसटी नहीं लागू होता है। ऑप्शन जो हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज़ पेट्रोलियम, ऑप्शन बी इज़ कपड़े, ऑप्शन सी इज़ मोबाइल फ़ोन, ऑप्शन डी इज़ दवा। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है दोस्तों कि निम्नलिखित में किस वस्तु पर जीएसटी लागू नहीं होता है। तो आइए देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से पेट्रोलियम पर जीएसटी लागू नहीं होता है ना। तो दिए गए ऑप्शन में जो पेट्रोलियम है उस पर जीएसटी लागू नहीं होता है, यानी ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, यानी पेट्रोलियम पर जीएसटी लागू नहीं होता है दोस्तों। जबकि कपड़े, मोबाइल फ़ोन और दवाएं जीएसटी के अंतर्गत आती हैं दोस्तों, है ना। पेट्रोलियम उत्पाद जैसे पेट्रोल, है ना, मीटर स्प्रिट जो होता है, हाई स्पीड डीजल आदि को वर्तमान में भारत में जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए यानी पेट्रोलियम। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, और ये हमसे पूछ रहा है कि जीएसटी से पहले किस कर को समाप्त किया गया। ठीक है, जीएसटी से पहले किस कर को समाप्त किया गया। ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज़ उत्पाद शुल्क,
ऑप्शन बी सेवा कर, ऑप्शन सी VAT और डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो आइए देखते हैं दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो GST से पहले जो है समाप्त किया गया उत्पाद कर को, सेवा कर को, VAT को, है ना, यानी ऑप्शन डी जो है दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो 13 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी यानी उपरोक्त में सभी, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। तो ये हमसे पूछ रहा है दोस्तों कि GST में कर दरों का निर्धारण कौन करता है, ठीक है। GST यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में जो है कर दरों का निर्धारण कौन करता है दोस्तों, है ना। ऑप्शन ए जो है संसद, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी GST परिषद, ऑप्शन डी RBI। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है दोस्तों कि करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कौन सा होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का। तो GST में कर दरों का निर्धारण GST परिषद करता है दोस्तों, है ना। यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है GST में करों का निर्धारण जो है GST परिषद करता है दोस्तों। GST परिषद, है ना, GST स्लैब निर्धारित करती है। GST परिषद नियमित आधार पर वस्तुओं और सेवाओं के लिए दर स्लैब की समीक्षा करती रहती है ना। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी यानी GST परिषद। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों और ये हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है दोस्तों कि GST संग्रह का बड़ा हिस्सा किसे कहा जाता है ना। GST संग्रह का बड़ा हिस्सा किसे कहा जाता है। ऑप्शन हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज राज्यों को, ऑप्शन बी इज केंद्र को, ऑप्शन सी दोनों को समान, या ऑप्शन डी पंचायत को। तो GST संग्रह का बड़ा हिस्सा किसे कहा जाता है, इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है दोस्तों कि करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। GST संग्रह का बड़ा हिस्सा राज्य और केंद्र दोनों को समान है ना। यानी हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोनों को है, यानी राज्य को और केंद्र दोनों को समान रूप से है ना। यदि दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी यानी दोनों समान, है ना, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट, राज्य को भी और केंद्र को भी समान हिस्सा जाता है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 15 का GST संग्रह का बड़ा हिस्सा किसे माना जाता है, दोनों को समान, यानी राज्य को और केंद्र को भी, ठीक है। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों और ये पूछ रहा है, भारत में GST लागू करने वाला पहला राज्य कौन था, ठीक है। पहला राज्य, भारत में GST लागू करने वाला पहला राज्य कौन था। तो ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर आइए देखते हैं। ऑप्शन ए इज बिहार, ऑप्शन बी इज महाराष्ट्र, ऑप्शन सी इज असम और ऑप्शन डी है जो गुजरात। तो भारत में GST लागू करने वाला राज्य कौन सा था दोस्तों। तो आइए देखते हैं, आपको बताना है दोस्तों इन चारों ऑप्शंस में कौन सा है जो पहला राज्य बना, है ना। तो भारत में वस्तु और सेवा कर, है ना, भारत में वस्तु और सेवा कर यानी GST विधेयक को मंजूरी देने वाला पहला राज्य असम था दोस्तों, है ना।
तो भारत में जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य जो है ऑप्शन नंबर सी यानी असम था दोस्तों, है ना। असम ने 12 अगस्त 2016, है ना, 12 अगस्त 2016 को जीएसटी बिल को अपनी विधानसभा में मंजूरी दी थी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, भारत में जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन था, असम, है ना। यदि बात किया जाए, यदि हम लोग बात करते हैं कि जीएसटी का जनक किसे कहा जाता है ना, जीएसटी का जनक जो है किसे कहा जाता है दोस्तों, है ना। तो फ्रांस को विश्व में जीएसटी का जनक कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि वस्तु और सेवा कर जीएसटी लागू करने वाला फ्रांस दुनिया का पहला देश था। इसने 1954 में ही जीएसटी को लागू किया था दोस्तों। छपने वाला सवाल है दोस्तों, फ्रांस को, है ना, यानी जीएसटी का जो जनक कहा जाता है दोस्तों, जीएसटी का जनक जो है उससे किससे कहा जाता है, फ्रांस को किया जाता है। और जीएसटी को इन्होंने 1954 ईस्वी को ही लागू कर दिया था, 1954 को ही लागू कर दिया था, ठीक है। चलिए इसी के साथ चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, भारत में जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य असम, है ना। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, और ये हमसे पूछ रहा है कि जीएसटी नेटवर्क यानी जीएसटीएन क्या है ना। तो जीएसटी नेटवर्क या जीएसटीएन क्या है, ऑप्शन जो हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज़ एक बैंक है, ऑप्शन बी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ऑप्शन सी एक मोबाइल ऐप है, और ऑप्शन डी जो है राजनीतिक संगठन है। अब आप लोगों को बताना है दोस्तों इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, है ना। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो देखिए, जीएसटी नेटवर्क यानी जीएसटीएन एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है दोस्तों, है ना। जीएसटी नेटवर्क या जीएसटीएन जो है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म, यानी ऑप्शन बी इज़ हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए इसी के साथ यानी 17 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी यानी जीएसटी नेटवर्क या जीएसटीएन जो है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है दोस्तों, है ना। इसी के साथ चलते हैं एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, और ये हमसे पूछ रहा है कि जीएसटीएन में सरकार की हिस्सेदारी कितनी है दोस्तों, है ना। जीएसटीएन में सरकार की जो हिस्सेदारी है कितनी परसेंट है। ऑप्शन ए हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए हमारे स्क्रीन पर 100%, ऑप्शन बी 51%, ऑप्शन सी 49%, ऑप्शन डी 75%। अब आप लोगों को बताना है दोस्तों कि जीएसटीएन में सरकार की हिस्सेदारी कितनी है ना। तो आइए देखते हैं जीएसटीएन में सरकार की जो हिस्सेदारी है वो 51% है दोस्तों, यानी ऑप्शन बी इज़ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर, जीएसटीएन में सरकार की हिस्सेदारी 51% है ना। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। तो ये क्या पूछ रहा है आइए देखते हैं। तो जीएसटी परिषद की पहली बैठक
कब हुई थी दोस्तों, है ना। जीएसटी परिषद की पहली बैठक कब हुई थी। ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज़ 2015, ऑप्शन बी इज़ 2016, ऑप्शन सी इज़ 2017, ऑप्शन डी इज़ 2018। अब आप लोगों को बताना है दोस्तों कि जीएसटी परिषद की पहली बैठक कब हुई थी, है ना। तो आइए देखते हैं। जीएसटी परिषद की पहली बैठक 22-23 सितंबर 2016, है ना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा, जीएसटी परिषद की पहली बैठक जो हुई थी 22-23 सितंबर 2016 को हुई थी। और तब से जीएसटी परिषद से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श और निर्णय लेने के लिए समय समय पर बैठक करती रहती है ना। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जीएसटी परिषद की जो पहली बैठक हुई थी वो 22-23 सितंबर 2016 को हुई थी। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। और ये हमसे पूछ रहा है कि जीएसटी लागू होने के बाद भारत में कितने टैक्स स्लैब हैं, है ना, 2025 सुधार से पहले। तो आइए देखते हैं, यानी क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है जीएसटी लागू होने के बाद भारत में कितने टैक्स स्लैब हैं 2025 सुधार से पहले। तो ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज़ 2, ऑप्शन बी इज़ 3, ऑप्शन सी इज़ 4, ऑप्शन डी इज़ 5। कितने टैक्स स्लैब हैं, 2, 3, 4, 5। तो आप लोगों को बताना है दोस्तों कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों। तो जीएसटी लागू होने के बाद भारत में 4 टैक्स स्लैब हैं दोस्तों, है ना। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। यानी यहाँ पर 5%, ठीक है, 12%, 18% और 28%, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा, यानी जीएसटी लागू होने के बाद भारत में 4 टैक्स स्लैब हैं दोस्तों, ठीक है, 5%, 12%, 18% और 28%, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 4, है ना। चलिए तो इसी के साथ आज का जो इम्पोर्टेंट सेशन है यहीं तक। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें दोस्तों। और अंत में अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें दोस्तों। सभी को जोहार, जय झारखंड, जय हिंद।